हाँ जी डियर्स, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आगे भाई सारे के सारे गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, वेरी गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो सब जने पहुंच गए भाई? हाँ, रजनी भी आ गई भाई, सारे आ गए। यस प्रांजल, वेरी गुड। लव कुमार, टिल्लू गुड नाइट सर। अरे टिल्लू गुड नाइट मत कर इतनी जल्दी यार। गुड नाइट करेंगे पर कराने के बाद, गुड नाइट करेंगे अभी नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यस डियर्स, कल मैंने जो होमवर्क दिया था बिल्कुल सही, क्लास के बाद। हाँ बिल्कुल। तो कल जो अपन ने दिया था आप बहुत मस्त हंसते हैं। अच्छा। यस डियर्स, तो हम लोगों ने जो कल होमवर्क दिया था, तो चेक कर लीजिए क्या वो होमवर्क में कोई कंपाउंड में दिक्कत आई क्या। फिर चेक कर लो एक बार, क्योंकि मैंने फिर स्नैपशॉट नहीं लिया था। आप एक बार देख लो, कोई लग रहा हो तो मुझे बताओ। ऐसा सर मुझे आई ना। है बेटा? मुझे आई, मैंने आपको मैसेज भी किया। आपने मैसेज किया था मेरे को? अच्छा, मैं देखता हूँ क्या मैसेज, किस नाम से, या देखना पड़ेगा एक बार। व्हाट्सएप पे देख लेता हूँ। ये मेरे को एक 21467 पीछे ये नंबर था क्या बेटा? नो सर। नहीं था। तो फिर 234 पीछे कोई नहीं था। 9131। तो चलो मैं बताया था, मैंने जो आपको दिया था, मेरे पास 3 स्ट्रक्चर बने हुए, मैं 3 स्ट्रक्चर बताया था कौन कौन से। एक तो मैंने स्ट्रक्चर दिया था ये वाला, और एक दिया था तुमने ये। और एक स्ट्रक्चर दिया था तुमने गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। ये देखो, तो चलिए अपन सबसे पहले इन 3 को चेक करते हैं कि इन तीनों में आपका आईयूपीएसी नेम कैसे चेक होता है। तो मैंने आपसे कहा था, जब भी किसी बाइसाइड लो आप करो, सबसे पहले ब्रिज हेड को कब्जा करो। देखो ये ब्रिज हेड, इसको देखोगे तो देखो ये ब्रिज हेड। हमेशा आपको दिख जाएगा 3 डिग्री या 4 डिग्री वाला कार्बन ब्रिज हेड होता है। इस तरह से इसको अगर देखोगे तो देखो ये ब्रिज हेड है। तो सबसे पहले तो कब्जा ब्रिज हेड का किया करो, नंबर 1। उसके बाद आपका सेकंड काम जो होता है वो ब्रैकेट का होता है। ये देखो, ये सबसे पहले ब्रैकेट बनाओ। तो ब्रैकेट बनाओगे, देखो इसका ब्रैकेट में देखोगे तो आप इन दोनों ब्रिज के इस तरफ 2 कार्बन, इसके इस तरफ 2 कार्बन, और इस तरफ केवल एक ही कार्बन है। तो देखो इसका नंबर मिल गया ब्रिज का अपने को 2.2.1। तो ये हमारा 2.2.1। तो सबसे पहले तो अपन ब्रिज का काम करके, ब्रिज हेड को पकड़ के ब्रिज को ब्रैकेट में लिख दें। इससे अब हम आसान होंगे। आसान कैसे? अब हमें इस 2 नंबर पे चलना है। तो ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है, लेकिन दोनों में खासियत क्या है? इसके पास प्रायोरिटी है, इसके पास प्रायोरिटी नहीं है। तो अपन यहाँ एंट्री करेंगे। तो ये हो गया आपका 1। अगर मैं 1 यहां से देता तो सोचिए इसको नंबर मिलता 1 2 3, और अगर मैं नंबरिंग यहां से देता हूं तो देखो इसको नंबर मिलेगा यहाँ पर 2। तो ये आपका पहले 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब दूसरे 2 नंबर पे आ जाओ। तो ये 4 के बाद 5 और ये 6, ये लो सर, और ये आ गया आपका नंबर 7। देखो नंबरिंग का काम यहाँ कंप्लीट हो गया। और अब इसका नाम कैसे बनेगा, गौर से देखो। अगर अपन नंबर देखें तो देखो 2 मिथाइल ये रहे, जो कहां पर है 7 पर। तो अपन लिखेंगे 7,7 डाई मिथाइल। फिर लिखेंगे बाईसाइक्लो, ये मैंने बीसी कर दिया, जगह लिख दीजिए बाईसाइक्लो। उसके बाद आपके टोटल कार्बन हो गए 2 2 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो 7 का हो गया हेड। लेकिन सिंगल बॉन्ड है तो एन। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपका कीटोन है, तो ये हो गया 2 ऑन। तो चेक कर लो आपका ये नाम होना चाहिए। क्या आपने ये नाम बनाया? चेक कर लो, यस और नो।
तो 7 डाइमिथाइल बाइसाइक्लो 2.2.1 हेक्सेनॉन नहीं बेटा, हेक्टेनॉन है। तो ये आपने जो हेक्सेनॉन लिखा है इसको सही कर दो रजनी, है ना बेटा, ये वाला है हेक्टेनॉन। क्योंकि टोटल 7 हो गए, देखो आप 2 2 4 और 1 5, 5 और 2 जोड़ दिए ये वाले। अब देखो ये ना यहाँ पर आ जाओ, अगर अपन यहाँ चेक करते हैं तो इस ब्रिज और इस ब्रिज में 2 नंबर ये रहे, 2 नंबर ये रहे और 2 नंबर ये रहे, तो इसका नंबर है 2 एंड 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाले में मत जाओ, इस वाले में मत जाओ, इस वाले में जाओ, क्योंकि ये आपका क्रियात्मक समूह लेके बैठा हुआ है। तो नंबरिंग अब की बार यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे तो इसको 2 मिलेगा, अगर यहाँ से शुरू करोगे तो 1 2 3 मिलेगा। तो आपको ध्यान नंबर कम से कम मिलना चाहिए। तो नंबरिंग अगर हम दें तो देखो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। फिर आप किसी को भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं। तो फिर आपका 5 6, चाहे 5 6 इसको भी दे सकते हो, तो 5 6 7 एंड 8। सर वहाँ पे डबल बॉन्ड भी है क्या? है बेटा, डबल बॉन्ड सर। डबल बॉन्ड है इसमें, 5 में डबल 5 6 के बीच में है। सर है ना, एक डबल बॉन्ड है। 5 में है डबल बॉन्ड। आ गया। हाँ वहीं पर। हाँ तो फिर नंबरिंग बदल जाएगी। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 ऐसे है। अब इसके बाद देखो आपका नाम बन गया, कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सीधा लिखा जाएगा बाईसाइक्लो। फिर गिनेंगे 2 2 4 2 6, तो 6 का हो गया हेक्स और 2 ऑक्ट, तो ये हो गया ऑक्ट। अब कितने पे इन? 5 पे इन, तो ऑक्ट 5 इन। और अब चेक करो आपका ये ग्रुप पूरा बाहर हो गया, तो यहाँ पर स्पेशल सफिक्स लगेगा, क्योंकि ये आपका इस जो पर कहते हैं ना प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं है, इस वाले नाम में नहीं आ रही वाला कार्बन, तो फिर इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सर 2 लगेगा ना? 2 लगेगा बेटा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा। यहाँ बच्चा अगर ऑइक एसिड लिखेगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑइक एसिड तब लिखते हैं जब उसका कार्बन जनक में जुड़ जाता है, और इस ऑक्ट में वो नहीं जुड़ा है, इसलिए अलग से लिखोगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आते हो तो चेक करके देखो, दोनों ब्रिज हेड में से यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, तो आपका आ जाएगा 3.2.1। सबसे पहले नंबरिंग आपको इसमें देनी पड़ेगी 3 में। अब देखो अगर यहां से नंबरिंग देते हो तो डबल बॉन्ड को नंबर मिलेगा 1 2 3, और यहां से नंबरिंग देते हो तो डबल बॉन्ड को मिलेगा 2, तो फिर नंबरिंग इस वाले ब्रिज हेड से बनेगी। तो 1 2 3 4 5, ये हमारी बड़ी रिंग कंप्लीट। अब 2 में आ जाओ, यहां से चलते हो तो 5 के बाद यहां आप पहुंच चुके थे, अब ये 6 ये 7 और ये बचा आपका 8। अब आप चेक करके देखिए आपका यहाँ पर नंबरिंग पूरा हो गया। अब कैसे लिखेंगे? ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ लिखा जाएगा 7,7 डाइमिथाइल बाइसाइक्लो, फिर 3.2.1, तो टोटल हो गया 6 2 8, यानी कि ऑक्ट। अब कितने पे इन है? 2 पे, तो ऑक्ट 2 इन, और कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो आपका काम कंप्लीट। अब आप चेक कर लो क्या आपको समझ में आ गया क्या? कोई बात नहीं बेटा, अगर आपने कोई दूसरा स्ट्रक्चर भी बनाया था तो भी आप देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दो। अगर आपने दूसरा स्ट्रक्चर भी था तो वो भी हो जाएगा। सर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, छोटे मोटे मिस्टेक हो तो गलती तो होना बहुत जरूरी है। 4 वाला बेटा, मेरे को जो इस बच्ची ने भेजा 3 स्ट्रक्चर भेजे थे, अब चौथा वाला स्ट्रक्चर तो इसने भेजा नहीं मेरे को। 5 भेजे थे सर। है? नहीं बेटा, आपने 3 भेजे, 2 भेजे ही नहीं। मेरे पास 2 ये पहुंचे, केवल 2 हैं। सर मैं भेजूं क्या? हाँ भेज दो भी, मेरे को एक बार भेज दो। सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा था, वो एक्समस सर। कौन सा बेटा? सर वो एक्समस ट्री टाइप से था ना सर उसका स्ट्रक्चर। बेटा मेरे पास जो आए हुए हैं, एक बच्चे ने मेरे को भेजे थे ये वाले,
सर मैंने भेज दिया, देख लीजिए। ये था आहुति, आहुति वाला क्या? हाँ यस सर वही। हाँ, तो आहुति ने तो जो मेरे को स्ट्रक्चर भेजे थे उनमें से आपने स्ट्रक्चर पूछा था कि इसका हाँ, नाम सर। क्या होगा, तो बताता हूँ। देखो आपने जो मेरे को स्ट्रक्चर भेजा था वो ये था। ये कौन सा झाड़ है? वही क्वेश्चन। ये बच्ची ने बनाया हुआ था, वही सब बाईसाइकिलों में है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? सर बता रहे हैं ना। ये देखो, ये इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना के भेजा था कि सर मुझे इसका नाम बता दो क्या होगा। अब आप गौर से देखो इसमें क्या करना है, गौर से देखोगे तो सेम रूल वही है। सबसे पहले चेक करो ये 2 रिंग्स है, देखो इनकी, और ये वाला वो कार्बन है जिसको अपन ब्रिज हेड बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका कब्जा कर लो, ये ब्रिज हेड तैयार हो गया, सबसे पहला पॉइंट। अब सबसे पहले आपका ब्रैकेट का काम, तो ब्रैकेट में देखोगे तो इस वाले ब्रिज में यहाँ आ रहे हैं 2 कार्बन, यहाँ आ रहा है 0 और यहाँ आ रहा है बाकी कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये हो जाएगा 7.2.0। 2.1। ये देखो ये 1 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये 0 है, ये सीधा मिल गया तो 0 आएगा। यहाँ ये 2 है तो ये आपका 2 और ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा ब्रिज बन गया। अब नंबरिंग देंगे तो देखो नंबरिंग में देखो कैसे देते हैं, एल्डिहाइड और आपका एसिड और साइनाइड में ये बड़ा है, तो इसमें दिमाग लगाओ ये कहां से नजदीक है। अगर यहां चलते हैं तो ये दूर हो जाएगा, यहां चलते हैं तो नजदीक हो जाएगा। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9, ये आपका 10 और ये आपका 11। तो इसका मतलब टोटल आपके 11 हो गए। अब इन 11 में अपन क्या करेंगे, देखो नाम कैसे बनेगा, बाईसाइक्लो, 7 और 2 9, 9 और 11, 11 का मतलब होगा अनडेका, तो अनडेकेन, ये देखो नाम बन गया अनडेकेन। और अब अनडेकेन के आगे इसका लग जाएगा सफिक्स, जिसको अपन बोलते हैं नंबर 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया। अब जितने बच गए उनका प्रीफिक्स लगेगा 2 डिग्री P। तो देखो इसका लगेगा ब्रोमो, इसका लगेगा मिथाइल, इसका लगेगा फॉर्मिल, इसका लगेगा साइनो। तो चेक कर लो अल्फाबेटिकली पहले किसको लिखोगे, तो आप लिखोगे 10 ब्रोमो, क्लियर, 5 साइनो, 6 फॉर्मिल एंड 11 मिथाइल बाईसाइक्लोइनोन। तो ऐसे करके आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, बन जाएगा। हेलो सर, 2 से ज्यादा साइकिल नहीं हो सकती क्या सर? 2 साइकिल 3 भी होती है, 4 भी होती है, लेकिन अपने कहीं काम नहीं आते। ये ट्राईसाइक्लो टेट्रासाइक्लो पे कोर्स में नहीं आते। ओके सेम होता है लेकिन दूसरे तरह के होते हैं। सर चैट बॉक्स में देखो तो अभी अपने अपने कोर्स में कुछ, अपने कोर्स में तो ये भी बहुत कम है, ये भी अपन ने ज्यादा कर दिया। चले एल्डिहाइड में ऑक्सो फॉर्मिल और ये कीटो कब यूज करते हैं सर और 2 स्ट्रक्चर बचे थे। हां मैंने सेंड किया, देखिए ना सर मैं भी ये वाला स्ट्रक्चर बॉक्स में देखो, चैट बॉक्स। सर मैंने भी सेंड किया डायरेक्ट स्क्रीनशॉट। अच्छा अभी भेजेगा। तो वाला नंबर बोल रहे थे वो मेरा है। ये आपने सेंड किया है। चलो सब बाकी 2 ये रहे मेरे पास। ये देखिए ये आया आपका यहाँ पर एक तो ये देखो, अब देखो आपने ये स्ट्रक्चर भेजा है। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो सेम रूल वही आगे देखो आपका। सबसे पहले ब्रिज हेड, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट,
जी अब आप चेक करके देखो, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 0, तो ये हो गया 2.1.0 और नाम लग गया बाई साइक्लो। 2 और 1 3, 3 2 5 पेंटेन। पेंटेन के अंदर एक कीटोन बड़ा है, तो पेंटेन के अंदर लग जाएगा ऑन, लेकिन कितना ऑन वो जगह छोड़ देते हैं अपन भी, क्योंकि अभी नंबरिंग चलेगी। देखो नंबरिंग शुरू करते हैं, तो चेक करके देखो, सबसे पहले 2 में एंट्री करनी है। यहां से एंट्री करता है तो इसको नंबर मिलता 3, और यहां से एंट्री करता है तो इसको मिलता 2, तो यहां से एंट्री हो, ये पहले 2 बराबर हो गया। फिर 1 में चले जाओ तो ये हो गया आपका 4, या हमारी नंबरिंग पूरी हो गई। अब आप चेक कर लो, इस समय पेंटेन की कंडीशन आ गई 2, तो ये रहा आपका 2 ऑन, और ये बाहर हो गया, तो इसका मतलब ये हाइड्रोक्सी। तो कितना हाइड्रोक्सी हो गया? ये 4 हाइड्रोक्सी। सर 5 हाइड्रोक्सी होगा ना? कितना बेटा? सर 5 होगा ना? 5 होगा सर। 5 तो 5 हाइड्रोक्सी, तो 5 हाइड्रोक्सी का बाईसाइक्लो 210 पेंटेन 2 ऑन। अब यही चीज यहां पर करें, देखो ये रहा ब्रिज है, 2 2 और 1, तो ये ब्रैकेट हो गया 2.2.1। नंबरिंग शुरू करेंगे, देखो दोनों तरफ एक जैसे, इसे कहीं से भी नंबरिंग कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये हो गया आपका बाईसाइक्लो। 2 2 4 और 1 5 और 1 7, 7 का मतलब हो गया हेप्ट, लेकिन डबल बॉन्ड 2 बार है, तो मैंने कहा था कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सेम रिपीट होते तो यहां पर लगता है ए, तो ये नाम हो गया हेप्टा। और कहां पे डाइईन? 2 पर और 5 पर, ये हो जाएगा 2,5 डाइईन। और आप देखो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसको पूरा कर दो, ये डाइईन। अब बच गया क्लोरो, तो कितना क्लोरो? तो 7 क्लोरो। 7 क्लोरो, ये नाम बन गया आपका 7 क्लोरो बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्टा 2,5 डाइईन। अब बोलिए समझ में आ गया सारा? सर मेरा यही दोनों बस सही था, बाकी सब गलत। है बेटा? यही दोनों बस सही था, बाकी सब गलत। बाकी सब गलत। सर मेरा कॉमन मिस्टेक पहले है आप चेक करो आपने क्या गलती की है। देखो एक बात ध्यान रखना, बार बार बोलता हूँ, सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी। मैंने आपको स्टेप बताया, वो स्टेप याद रखो या लिख लिया करो। सबसे पहले बाईसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिज हेड पे जाओ, पहला स्टेप। उसके बाद ब्रैकेट वर्क करो, दूसरा स्टेप, जिससे आपको आइडिया लग जाए नंबरिंग किस में देनी है। बस हो गया। ये 2 स्टेप ढंग से करके क्लासेस चल रही है। सर सॉरी प्रैक्टिस चल रही है। सॉरी नहीं क्लासेस, सॉरी सर, सॉरी। अच्छा हाँ बोलिए बेटा। सर एक बार ब्रैकेट वाला समझाइए ना, 2.2.1। आगे बढ़ूं मैं? सर सुनिए ना, हाँ जी। 7,8 डाइल मिथाइल बाइसाइक्लो 3,2,1 ऑक्टुइन को बनाइए ना। कौन सा बोलो? मैसेज में क्यों? 7,8 डाइमिथाइल बाइसाइक्लो भाई खंबा तोड़ दी। 3,2,1 ऑक्टुइन। देखो ये है। अब इसका मतलब इस समय आपको साफ दिखाई देता है, एक रिंग 3 की है, एक रिंग 2 की है, एक रिंग 1 की। तो इसका मतलब आप इसमें सबसे पहले ये 3, ये आपका 2 और ये आपका 1, ये तो बन गई स्ट्रक्चर। आ गया? अब आप नंबरिंग पहले से डिसाइड कर लो, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो नंबरिंग बना लीजिए। ये लो सर। अब कौन कौन कहाँ चाहिए? देखो 7 और 8 के ऊपर 2 मिथाइल चाहिए, तो 7 के ऊपर ये ना मिथाइल और 8 के ऊपर देखो ये ना मिथाइल। और ऑक्ट में कितने नंबर पर इन चाहिए? तो ऑक्ट में 2 नंबर पर इन चाहिए। बन गया स्ट्रक्चर। ये आपका स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया। सर इसके एग्जाम में आने के चांसेस कम रहती है ना? ये बेटा बाइसाइक्लो के कंपाउंड आपके कोर्स में जनरली नहीं आते, ये आईआईटी या जेई के अंदर आते हैं, नीट में नहीं आते हैं। लेकिन इसकी नॉलेज क्यों जरूरी है? कई बार आप जैसे कहते हैं ना कि किसी लकीर को अगर छोटा करना है तो उसके आगे लकीर बड़ी कर दो।
उससे इसकी स्पष्टता आ जाती है। तो ये हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा एक रिवीजन हो जाए। अभी हम जो स्पाइरो करने वाले हैं उसका आगे हमें समाव्यवस्था या आइसोमेरिज्म में जरूरत पड़ेगी, तो वो इसी पर बेस्ड है, इसलिए उसके कारण इसको करते हैं। तो इसकी महत्ता 100 में से 1% ये क्यों, लेकिन प्रैक्टिस हो जाती है, ये जरूरी है। चलिए साहब, अब आइए इसके बाद अगली है स्पाइरो। सर अगर आयुपैक में जॉब पाना होगा तो क्या करेंगे? क्या बेटा? सर अगर आयुपैक में जॉब पाना होगा तो क्या करेंगे? आयुपैक में जॉब, नौकरी। नौकरी मेरे को ही नहीं मिली आज तक, देख ले। आयुपीएससी में जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ऑर्गेनिक पढ़ के लेक्चरर बन जाओगे, ये निश्चित हो सकता है। सर लेक्चरर बन सकते हैं। हाँ जी। सर एल्डिहाइड में ऑक्सो कीटो और फॉर्मिल कब कब यूज करते हैं? कैसे जब बेटा? सफिक्स के जैसे उसका ऑक्सो कीटो और फॉर्मिल कब कब यूज करते हैं? जब भी आपकी चॉइस या एग्जामिनर की चॉइस होती है, जैसे मान लो एग्जामिनर ने ऐसे लिख दिया, जैसे देखो एग्जामिनर ने ये लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब इस समय आप अपना दिमाग का यूज करो, आपका पीसीसी क्या है, ये निर्भर करता है पीसीसी क्या बनाया। तो आपने इसको टिक किया, डबल बॉन्ड को टिक किया, तो पीसीसी ये बन गया। तो इस समय ये पूरा समूह अलग हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉर्मल। इस समय इसको ऑक्सो बोलना गलत, इसको एल्डो बोल सकते हो, वो सही है। तो ये दो नाम इसमें चल जाएंगे, एल्डो एंड फॉर्मल। अब अगर यही एग्जांपल ऐसा दे दिया जाए, ये देखो, तो अब इसके नाम कैसे हो सकते हैं सोचो। यदि आपने इसको टिक किया तो अब आपके पास चॉइस है, यहां तक का अगर आपने चेन ली है तो ये अलग हो गया, तो ये दोनों नाम चल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको भी चेन में ले लिया तो फिर अब ये दोनों नाम नहीं चल सकते, अब नाम चलेगा ओनली ऑक्सो, क्योंकि ये बाहर हो गया। तो निर्भर करता है, मतलब मेन चेन में अटैच हुआ तो ऑक्सो यूज करना है। तो इसका मतलब जब ये कार्बन चेन में जुड़ जाए तो ऑक्सो, और नहीं जुड़े तो फॉर्मल, लेकिन ऑक्सो नहीं कह सकते। अगर नहीं जुड़ता तो उसमें तो स्पेशल सफिक्स यूज होता है, जैसे नहीं, कार्बेंडिहाइड। स्पेशल सफिक्स तब होता है जब ये बड़ा ग्रुप बाहर होता है। स्पेशल सफिक्स तो बड़े ग्रुप का होता है, छोटे ग्रुप का भी होता है सब्स्टिट्यूएंट। स्पेशल सफिक्स हमेशा बड़े ग्रुप का होता है। जैसे ये ग्रुप बाहर होता तो इसके बाहर होने से कुछ नहीं होता। चलिए मैंने ये भी मिटा दिया। ये आपका शुरू करना तो टॉपिक इसका आज का लास्ट, इसका नाम है स्पाइरो। हाँ जी सर, मैं आपसे वन क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्वेश्चन नहीं क्लियर कर रही हूँ। सर जैसे हमको कोई कंपाउंड दिया है, उसका हम लोग ऐसे सिंपल चैन नेमिंग करते हैं सर, और वहां पे अगर रेडिकल वाला हमको अगर नेमिंग करना पड़े तो हम कैसे? डिफरेंस एग्जाम क्वेश्चंस में दिए होंगे। आपके पास नहीं दिया, दोबारा बोलो क्या कहते हैं सर? अगर सिंपल कंपाउंड दे दिया, उसका चैन हमको नेमिंग करना है, और अगर ओ रेडिकल वाला अगर हमको उसको बनाना है तो उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या? वरना दिया रहेगा बिल्कुल। हाँ सर, थैंक यू। चलिए अब शुरू करते हैं। देखो स्पाइरो, स्पाइरो क्या होता है समझना। स्पाइरो का मतलब होता है कि आपके पास एक रबर बैंड रिंग है, जैसे अपन यूं दिमाग बिठा लो, आपके हाथ में एक बैलून या एक गुब्बारा, या आपने कह सकते हो एक बैलून है। अब उस बैलून को पकड़कर आप ऐसे मोड़ दो, तो जब बैलून को पकड़ के मोड़ोगे तो आपको दो रिंग बन जाएंगी, एक ऊपर एक नीचे, उसको बोलते हैं स्पाइरो। तो देखो स्पाइरो कैसे बनते हैं, इसका हिंट मैं आपको देता हूं। ये स्पाइरो का हिंट, ये देखो, इसको स्पाइरो बोलते। यानी इस समय ये एक रिंग थी, लेकिन हमने एक कार्बन पे इसको मोड़ दिया, तो मोड़ने से ये बन गया स्पाइरो, जिसमें देखो दो रिंग्स हो गई, R1 एंड R2। लेकिन गौर से देखो, वो जिस कार्बन पर मुड़े उस कार्बन को कहते हैं स्पाइरो कार्बन, और ये स्पाइरो कार्बन सदैव होगा 4 डिग्री। ये है इसकी पहली पहचान बस। जबकि बाईसाइक्लो में देखो क्या होता था, जब आप बाईसाइक्लो बनाते थे, ये देखो आप, तो आप ब्रिज हेड बनाते थे।
तब बनती थी आपकी दो रिंग्स R1 एंड R2, जबकि इनमें R1 R2 के बीच में कार्बन आएगा स्पाइक। तो दोनों में हल्का सा डिफरेंस, तो ये वाला समझ लो पहले। अब पॉइंट आता है कि इसमें क्या करते हैं, कैसे नेमिंग होती है। तो नेमिंग का जो तरीका है वो बहुत ही इजी है। जहां पर अपन लिखते थे 2 डिग्री P, 1 डिग्री P, ये ब्रैकेट एंड आपका WR, ये 1 डिग्री S और ये 2 डिग्री S। तो आपको ध्यान होगा जब अपन ये बाइसाइक्लो कर रहे थे तो यहाँ लिखते थे x डॉट y डॉट z, याद आ गया। लेकिन इसके अंदर x डॉट y केवल दो ही नंबर आएंगे, और यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर x जो होगा वो y से छोटा होगा, यहाँ उल्टा होता है। पहले वहां पर बड़ी रिंग चलती थी, यहाँ छोटी रिंग चलेगी। अब आप कहोगे कैसे, तो मैं देखो इसका नाम बोल देता हूँ। इस 1 डिग्री P की जगह तो अब लिखा हुआ आएगा स्पाइरो। ये देखो ये लिखा हुआ है स्पाइरो। अब इस एग्जांपल को अगर मैं लूं तो गौर से देखो, इस स्पाइरो कार्बन पर इस वाली रिंग के अंदर दो कार्बन, देखो ये रहा 1 और ये रहा 2, और इस वाली रिंग में अगर अपन देखें तो 1 2 3, ये 3 कार्बन। तो यहां लिखा जाएगा 2.3। देखो ये डिफरेंस आ गया। देखो बाइसाइक्लो में यहाँ पर 3 डिजिट आती थी x y z, और यहाँ आएंगे केवल 2, और उसमें भी छोटे पहले और बाद में बड़ा। और अब आप सोचो इन दोनों को जोड़ दो तो 3 और 2 5, लेकिन आपने इसको नहीं गिना है, इसलिए वो एक और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा हेक्स, और ये हो गया आपका एन। ये बन गया इसका सिंपल IUPAC नाम। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप जो बाइसाइक्लो पढ़कर आए हो लगभग ऐसा है, सिर्फ बाइसाइक्लो की जगह स्पाइरो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ब्रैकेट के अंदर 2 ही डिजिट आएंगी। इस स्पाइरो कार्बन से एक तरफ जितने कार्बन और दूसरी तरफ जितने कार्बन। यदि मैं इसके स्ट्रक्चर को स्पष्ट करूं तो देखो ये ना कार्बन स्पाइरो, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, और ये आपकी दूसरी रिंग है CH2 CH2। अब देखो तो ये वाला कार्बन तो जो हमने यहाँ पर जोड़ा, और ये 2, ये रहा आपका 2, और ये रहा आपका 3, तो ये रहा आपका 3। तो 3 और 2 5, और एक ये 6, तो 6 का नंबर याद। तो आप चेक कर लो कंपैरिजन। ये हमारा पहला सैंपल एग्जांपल हो गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको अब ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर ले लिया, ये इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो इसको लिखने का तरीका ये है कि मैं इसको अंदर ले जाऊं। तो देखो इसको अंदर ले जाए तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये, तो ये 3D में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस। तो अब आप गौर से देखो इसको नाम कैसे देंगे। इसको नाम देने के लिए देखो आपको 2 रिंग्स दिखाई दे रही है। इस रिंग के अंदर नंबर और इस रिंग के अंदर नंबर गिन लो। तो इसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन है 2, इसमें 4, 1 2 3 और 4। अब देखो आपका काम हो गया ब्रैकेट का स्टार्ट। तो ब्रैकेट में 2 पहले लिखेंगे, 4 पहले 2 2.4। देखो इसमें केवल 2 ही अंक आ रहे हैं, जबकि बाइसाइक्लो में 3 आते थे। अंतर समझ आ गया। और अब आप चेक करो, यहाँ पर लिखा जाएगा स्पाइरो, यहाँ पे हेप्टेन। 2 और 4 6 और एक ये वाला बच गया 7, तो ये हो जाएगा आपका हेप्ट, और ये लग जाएगा इन। ये नाम बन के तैयार। अब आप चेक कर लो क्या स्पाइरो समझ में आ गया कि नहीं। सर स्पाइरो में जो स्मॉलर नंबर है उसको पहले लिखना है ना? हाँ बेटा, छोटे को पहले बड़े को बाद में। इसमें उल्टा, इसमें बड़ा फिर छोटा फिर सबसे छोटा। सर जो x होगा वो खाली ओनली 2 कार्बन का होगा क्या? वो ज्यादा भी तो हो सकता है ना? ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। मैं तो मिनिमम भी 2 लिया, ज्यादा का
अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आप ज्यादा दे दूंगा, जी ये देखो ज्यादा हो जाएगा इसमें क्या है। सर एक्स और वाई इक्वल भी हो सकता है ना? एक्स और वाई जो है वो इक्वल भी हो सकता है ना? हो सकता है, क्यों नहीं, मना करें, ये हमने थोड़ी कहा कि इक्वल नहीं हो सकता, सब हो सकते हैं। देखो ये सर फंक्शनल ग्रुप भी लग सकता है ना? अभी बेटा एक टाइम में एक काम मैंने आपको हमेशा कहा है, पहले नॉर्मल आप समझो, फिर नंबर वाला समझेंगे। पहले बेसिक चीजें, पहले बेस कर दिया, अब ये दो दे दिए, देखो अब इन दो को प्रैक्टिस में आपने डाल के देख लो। अब ये अगर सॉल्व हो जाएगा तो नंबरिंग सिखाऊंगा, फिर नंबरिंग का बाद सेकंड नंबर पर तो चेक करके देखो इन दो की प्रैक्टिस में। हो गया सर। हो गया ना? यस सर। यस सर हो गया। चलिए तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 डिग्री पी अभी कहीं नहीं है तो जगह छोड़ दो। 1 डिग्री पी की जगह आ जाएगा स्पाइरो। ये ब्रैकेट का काम स्टार्ट। बोलिए बेटा इसके ब्रैकेट क्या बनेंगे? सर 3 and 5। 3 and 5 तो 3.5 ये ना 3 देखो 1 2 3 छोटी नहीं और 1 2 3 4 और 5 पे आगे देखो और दोनों को जोड़ दो तो 5 और 3 8 और 1 9 तो ये हो जाएगा 9। और ये 9 ये नाम बन के दिया गया बिल्कुल। अब की बार इसका जो 1 डिग्री पी का स्पाइरो ब्रैकेट स्टार्ट 2 2 बिल्कुल। तो इसका मतलब दोनों सेम है तो 2.2 10 दो तो टोटल हो गया 5 तो 5 का 15। ये हमारा पहला लेवल कंप्लीट हो गया। ये बेसिक लेवल होता है। अब नंबरिंग अब सीखेंगे अपन। नंबरिंग का रूल वही है लेकिन बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ तक अपन कर चुके हैं, यस और नो? यस। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब नंबरिंग सिखाता हूँ। देखो मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं। अब नंबरिंग कैसे होती है उसका तरीका सीखना। इसमें सबसे पहला काम होगा बाइसाइक्लो को पहचाना, फिर ब्रैकेट का काम। बिल्कुल वही का वही तरीका जो होना क्या था। तो इसमें ब्रैकेट का काम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ब्रैकेट बोलो क्या लिखूं? ब्रैकेट में क्या नंबर आएंगे? 3 and सर 5 3 and 5। 5 सबसे पहले 3 को नंबर। तो नंबर 3 को कैसे, सॉरी 3 को नंबर कैसे देते समझना। ये वाला कार्बन है स्पाइरो, ये देखो ये वाला कार्बन है स्पाइरो। यहां से नंबर चल रहे हैं तो 1 2 3 और स्पाइरो को मिलेगा इस रंग का सबसे छोटा पार्ट, लास्ट नंबर। तो देखो ये सबसे पहले हमने छोटी रिंग को नंबरिंग कंप्लीट कर दी। उसके बाद रिंग नंबर थी 5, तो 4 के बाद 5 6 7 8 और ये 9। ये देखो नंबरिंग देने का तरीका बेसिक कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके ऊपर चीजों को फिट करने जा रहा हूं। जैसे यहां पर मैंने लगा दिया, सपोज करो OH। ये देखो यहां पर सपोज करो मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। अब देखो नाम में क्या चेंज आएगा समझना। अब ये नंबरिंग पर बेस्ड हो गया। तो सबसे पहले 1 डिग्री 2 डिग्री P 1 डिग्री P फिर WR फिर 1 डिग्री S फिर 2 डिग्री S।
तो चेक करके देखो इसमें कोई 2 डिग्री पी नहीं है, तो छोड़ दीजिए जगह। 1 डिग्री पी की जगह आ जाएगा स्पायरो। और अब आप चेक करके देखो इसके अंदर आप लिखोगे 3 और 5 8, तो 8 का हो जाएगा नॉन। अब नॉन में ये इन कितने पर है? 5 पर, तो नॉन 5 तो इन, और कितने पर ऑल है? 1 तो 1 ऑल। ये बस आपका तरीका, ये इसका तरीका है। पहले छोटी रिंग फिर बड़ी रिंग, और छोटी रिंग में नंबर देते समय स्पायरो को छोटी रिंग का सबसे लास्ट नंबर मिलेगा। अगर ये 3 की रिंग है तो इसको चौथा मिलेगा, अगर ये 8 की रिंग होती तो इसको 9वां मिलता, अगर ये 2 की रिंग होती तो इसको तीसरा मिलता। क्लियर? अब जैसे उदाहरण के तौर पर वही काम मैं इसमें करने जा रहा हूं, लेकिन अब की बार इसमें सबसे पहले तो ब्रैकेट का काम करना है। ब्रैकेट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसका ब्रैकेट का नंबर बोलो क्या? 3 and 4. 3 and 4। 3 और 4। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, गौर से देखना। मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, मैंने मिथाइल यहाँ लगाया, मैंने इसके अंदर कीटोन लगाया। अब आप चेक करके देखो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर 3 को, तो देखो इस ब्रिज इस स्पायरो कार्बन से मैं ऊपर चलता हूं तो डबल बॉन्ड को नंबर मिलेगा तीसरा, और दूसरा 1 2, और यहां से चलूंगा तो भी नंबर कितना मिलेगा? पहला मिलेगा ना सर? हाँ सॉरी, यहां से मिलेगा पहला, और जबकि यहां से मिलेगा 1 2। तो सोचो यहां से नजदीक के ऊपर से नजदीक? नीचे से नजदीक होगा। नंबर मिलेगा 1, ये 2, ये 3, और ये स्पायरो को 4। ये हमारी छोटी रिंग कंप्लीट हो गई। अब बड़ी रिंग में घुस जाओ। बड़ी रिंग में यहां से भी आ सकते हो, यहां से भी आ सकते हो। तो सोचिए इस वाले को नंबर कहां से नजदीक मिलेगा? नीचे से देंगे, नीचे से आएंगे सर। और अगर मैं नीचे से आता हूं तो नंबर 6 आता है। तो 4 के बाद 5, ये 6, ये 7 और ये 8 कंप्लीट। अब आप इस नाम को कंप्लीट कर दो। तो सबसे पहले बोलिए 1 2 डिग्री में किसको लिखूं? सर स्पायरो 2 मिथाइल सर, 2 मिथाइल। अच्छा हाँ, क्या आ गया? सबसे पहले 2 मिथाइल, फिर 1 डिग्री पी की जगह स्पायरो, फिर 3.4 के आगे ऑक्टो हो जाएगा। ऑक्टेन 6 ऑक्टो। कितना? 1 इन। 1 इन। तो 1 आपकी चॉइस है, लिखो या ना लिखो। 1 इन एंड कितना ऑन? 6 आपका 6 ऑन। तो चेक करके देखो नंबरिंग में एक छोटा सा चेंज है, बाकी लगभग वही चीज। आपकी बार जैसे मान लो मैंने इस समय यहाँ पर लगा दिया, सपोज करो NH2, सपोज करो मैंने यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड और यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। अब उसके अंदर नाम क्या बनेगा? तो स्टेप फिक्स रखो अपने। सबसे पहले स्पायरो को पहचानने के बाद ये वाला काम सबसे पहले ब्रैकेट काम पहले किया करो। 2 5 पर 2 5 कितना? 2 और 5 2 और 5। 2 और ये 5। तो सबसे पहले नंबर चलेगा 2 में। तो चेक कर लो इस वाले स्पायरो से ऊपर से नंबरिंग दूं कि नीचे से नंबरिंग दूं? नीचे से। नीचे से, क्योंकि ये नजदीक पड़ रहा है। तो ये 1 और ये 2 और ये 3। अब आप चेक करके देखो ऊपर से नंबरिंग दूं कि नीचे से नंबरिंग दूं? ऊपर से देंगे। ऊपर से, क्योंकि 3 के बाद 4 5 6 7 एंड 8 ये नंबरिंग कंप्लीट हो गई। अब आप चेक करके देखो 2 डिग्री पी कोई भी नहीं है, छोड़ दो। फिर आ गया 1 डिग्री पी में स्पायरो। और अब शुरू करते हैं अपन 2 और 5 7, 7 और 1 8। तो 8 का हो गया ऑक्ट। लेकिन आपको पता है डबल बॉन्ड 2 बार है, तो मैंने कहा था कोई भी मल्टीपल लगाएंगे, ए लगता है तो ये ऑक्टा। अब कितना कितना डाइईन? 4 6 डाइईन। 4 और 6, तो ये हो गया 4 6 डाइईन। और कितना अमीन? 1। ये रहा आपका 1 अमीन। तो देखो नाम कंप्लीट हो गया स्पायरो 2.5 ऑक्टा 4 6 डाइईन 1 अमाइन।
अब आप चेक कर लीजिए क्या आपको नंबरिंग भी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। ये सर हाँ सर जी, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में अगर पाई बॉन्ड को नीचे रखेंगे, कोई बात नहीं, ये यहाँ ले आओ हाँ तो ये सेम नंबरिंग यहाँ नीचे घूम जाएगी। तब आप यहाँ पर आके 4 रुके तो 5 यहाँ हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो क्या तो बड़ी रिंग में जो नजदीक पड़ता है वो देखना है, फिर तो 5 6 7 और 8 और 9 और नाम यही का यही सही चलेगा, 5 पे नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर उस जगह पे कोई फंक्शनल ग्रुप आया तो भी वहीं चलेंगे ना जहाँ से छोटा रिंग है? तब भी ये ओएस यहाँ आ जाए तो नंबरिंग तो पहले इसमें पूरी करनी है, उसके बाद इसमें नंबरिंग करनी है। अच्छा सर, मतलब छोटा वाला जो बदल जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। सर अगर पर्सनल ग्रुप इसमें आ जाए बड़ा वाला चैन में, तो फर्स्ट जो छोटा वाला चैन उसको ही फर्स्ट नंबरिंग करनी है। आपका फंक्शन ग्रुप कहीं चला जाए, ये 3 से पहले नंबरिंग कंप्लीट होगी। भाई आपने जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये स्ट्रक्चर दोबारा ले रहा हूं, ये देखो अब की बार आपने यहाँ पर फंक्शन ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, तो आप सोचो आपका काम तो फिक्स है, आपका काम है सबसे पहले ब्रिज का काम, ये रहा ब्रिज का काम, तो ब्रिज का काम हो रहा 3.5, तो सबसे पहले नंबर तो 3 को देना, इसके फंक्शन ग्रुप को तो तब देखना है जब अपन इसमें घुसेंगे, अभी तो पहले इसको देखना है, तो नंबरिंग 1 नंबरिंग 2 नंबरिंग 3 और नंबरिंग 4। अब ऊपर से देंगे फिर। अब ये ऊपर चलेगा, जो अब बड़ी रिंग में आ गए तो अब इसको देखो, तो 4 के बाद 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 और 9 कंप्लीट हो गया। ओके सर, चलिए तो मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई तो यहाँ पर अपना पूरा नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया बेटा। अब आप अपनी प्रैक्टिस करें, अपने क्वेश्चन बैंक निकालें और अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करें। चलिए सर, आज से अपना नया टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज आइसोमेरिज्म। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म। हेलो सर। हाँ जी सर। हेलो सर। बोलो बोलो बोलो। मेरे कंफ्यूजन है सर, फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर में एल्कोहल को नंबर 1 दिए थे। किसको? एल्कोहल को। हाँ। अगर नंबर 6 में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एसिड कहीं भी हो, रिंग पहले छोटी में नंबर पूरा होगा, तो 2s कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे। 2s कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। 6 कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। हाँ सर, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा ना। भाई आपने अगर मान लो ऐसे स्ट्रक्चर दे रखा है और आपने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ा हुआ है, तो नंबरिंग तो पहले इसमें पूरी होगी ना। ब्रैकेट का जो काम है उसके अकॉर्डिंग है, तो ब्रैकेट कहता है पहले 3 की रिंग तो पहले इसको पूरा करोगे फिर इसमें जाओ। ओके सर। हाँ वही बोल रहा है सर, और 2s मतलब सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड होगा बोल रहे हैं। हाँ, प्रतिस्थापी OH हो जाएगा। तो ये आपका नंबर 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को देखकर आपने नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दी, नहीं, रूल है जो ब्रैकेट का वर्क है नंबरिंग उसके अकॉर्डिंग चलेगी। अगर ब्रैकेट से कार्बोक्सिलिक आ रहा है तो फिर प्राइमरी देखो, समझ में आ गया ना। तो प्रतिस्थापी अल्कोहल हो जाएगा, 1 हाइड्रोक्सी होगा। हाँ, तो वो उसमें हाइड्रोक्सी हो जाएगा, दूसरा कार्बोक्सी। ओके सर। चलो हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी सर उसमें फंक्शनल ग्रुप 2 रहेंगे तो कैसे करेंगे सर? कोई सेम रूल, अगर 2 फंक्शन बड़ी वाली रिंग में 2 लगाए, आपका जो नॉर्मल आईयूपीएसी बेटा वही चल रहा है, आप चेंज मत करो अपने आप को। नॉर्मल आईयूपीएसी चल रहा है, जैसे मान लीजिए अब इसमें मान लो मैंने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर सपोज करो मैंने हाइड्रोक्सी लगा दिया, मान लो मैंने यहाँ पर इस समय कीटोनिक ग्रुप लगा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नियम पता है कि इन सब में सबसे पहले स्पायरो आ रहा है तो ब्रैकेट का काम करो, तो ब्रैकेट का काम करोगे तो ये 3 और ये 5, तो नंबरिंग पहले 3 में देनी पड़ेगी, चाहे उसमें कोई क्रियात्मक समूह है या नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो पहले इसकी नंबरिंग पूरी होगी, अब इसकी नंबरिंग होगी तो अब दिमाग लगाओ 1 2 3 बोलूं के 1 2 3 बोलूं, ये ऊपर से बोलो 1 2 3 आपका 1 ये 2 ये 3 और ये रिंग पूरी कंप्लीट होगी। तो जैसे ही रिंग कंप्लीट हो जाए अब 5 में एंट्री करो, अब 5 में एंट्री करते हो तो अब दिमाग लगाओ ये फंक्शन ग्रुप है और ये प्रतिस्थापी, तो किसको नंबर कम मिलना चाहिए, फंक्शन ग्रुप को या प्रतिस्थापी को? फंक्शनल ग्रुप को। 4 के बाद 5 और 6 और 7 और 8 और 9, ये देखो आपका आंसर होगा। पकड़ में आ गया? सर नहीं आया उसको। क्या हुआ बेटा? आ गया सर। आ गया बोल रहे हैं। अभी आप कोई बात नहीं, घर पे प्रैक्टिस कर लेना, जहाँ दिक्कत आएगी तो फिर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे, आवाज नहीं बेटा? बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी मेरे को एकदम क्लियर। भाई टाइप करके बता दे। चैट बॉक्स में लिख दो, या तो चैट बॉक्स में लिख दो या मेरे को एक जना बोलो। सर आज प्रैक्टिस करा दीजिए, नहीं तो रात में नींद नहीं आएगा। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, इसकी वैल्यू कम है बेटा तो प्रैक्टिस भी ज्यादा नहीं, नहीं तो अदरवाइज जिसकी वैल्यू कम है उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। इधर स्पायरो आपके सिर्फ छोटी सी नॉलेज के लिए 100 का केवल 1 से 2% भाग था ये। सर ये अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग, तो ये इसका वैल्यू नहीं है और दोनों। अब यहाँ वो वाला ज्यादा था। अब यहाँ ये है आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं समावेशिता, ये समावेशिता। हम ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा पॉइंट करने के बाद। वो छोटा सा पॉइंट क्या है पहले वो समझ लो। आज हम इसको शुरू करने से पहले एक स्पेशल पॉइंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले करेंगे एक विशिष्ट बिंदु या स्पेशल पॉइंट, और उस स्पेशल पॉइंट का नाम है डी। ड्यू का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अर्थात हिंदी में बोलते हैं इसको असंतृप्तता की डिग्री या कोटि। इसको असंतृप्तता की कोटि या असंतृप्तता की डिग्री बोलते हैं। इसका शॉर्ट में नाम है डीयू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बताऊंगा क्या होता है, क्योंकि जब हम इसको कर लेंगे तो जो क्वेश्चन समावेशिता के हमें 2-2 मिनट या 2.5 मिनट लगते हैं वो 1-1, 2-2 सेकंड्स पे आ जाएंगे। तो ये ट्रिक के लिए सीख रहे हो ये पॉइंट, इसको हम आईआईटी में कराते हैं, लेकिन आपके लिए फायदा मिलेगा इसको। इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, HDI भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, और I का मतलब है इंडेक्स। तो एक तरीके से हाइड्रोजन की कमी को बताता है वो इंडेक्स या वो सूचकांक है, या फिर इसको एक नाम और भी देते हैं, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसका एक नाम और भी लिखते हैं अपन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो ये द्विबंध की कमी जो है वो द्विबंध के तुल्यांक अपन कहते हैं इसको। तो ये एक तरीके से इतने नामों से पहचाना जा सकता है, लेकिन सही मायने में ये है क्या तो वो मैं आपको समझाता हूं। अब आप समझो इस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है कि आज के बाद यदि किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या यौगिक में हम हाइड्रोजन अणु डालते जाएं
तो वो कितने हाइड्रोजन के अणु लेकर अपने आप को सैचुरेटेड या संतृप्त करेगा, वो संख्या को अपन डी बोलेंगे। इसका मतलब एक तरीके से अपन कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में कि नंबर ऑफ H2 molecules, number of H2 molecules required for saturation, that is DU। इसका मतलब किसी भी कंपाउंड को सैचुरेटेड या संतृप्त करने के लिए कितने H2 अणु चाहिए, वो संख्या DU है। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो मैं समझाता हूं, समझना। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने लिखा एसिटीन, अब ये मान लो एक एसिटीन है, लेकिन आप जानते हो ये एसिटीन असंतृप्त है क्योंकि इसमें पाई बंद उपस्थित है। अब आप इसके अंदर क्या करो, हाइड्रोजन डालना शुरू करो और इतने हाइड्रोजन मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ कि ये एसिटीन अपने सारे पाई बंद खत्म कर दे। तो सोचो अगर ये अपने पाई बंद खत्म करेगा तो देखो आपके पास ये आपके H जुड़ गए। अब देखो ये असंतृप्त था, ये संतृप्त हो गए। तो असंतृप्त से संतृप्त तक की जाने के लिए आपको टोटल H जुड़े 4 यानी अणु के रूप में जुड़े 2। तो इसका मतलब इस वाले यौगिक का जो DU है वो 2 कहलाएगा। ये होगी इसकी सिंपल सी परिभाषा कि किसी भी असंतृप्त यौगिक को संतृप्त करने के लिए कितने अणु H2 चाहिए, बस वो संख्या कहलाएगी। अब आप सोच के देखो, जैसे कल को अगर मैं एक साइक्लो का प्रोपेन ले लेता, ये देखो मैंने ले लिया साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें पाइबल तो नहीं है लेकिन बोले, अब इस साइक्लोप्रोपेन के अंदर मैं कितने H2 मोल डालूं कि खुलकर संतृप्त हो जाए। तो आप सोचो इसको यहां से तोड़ो, तोड़ने से देखो ये हो गया CH2 की जगह CH3, ये CH2 और ये CH3। अब देखो ये संतृप्त हो गया। तो सोचिए इस वलय संरचना को संतृप्त संरचना बदलने के लिए केवल आपने 1 मोल H2 का दिया, इसलिए इस यौगिक का DU केवल 1 है। तो ये तो हुई परिभाषा। पहले तो परिभाषा पक्की करो, फिर मैं टेक्निक से सिखाऊंगा इसको। तो पहले एक बार इतने पॉइंट को समझ लो। तो अगर मैं अपनी बात को नटशेल करूं या समझाऊं कि हमने क्या किया, तो आज के बाद DU क्या है, किसी भी असंतृप्त यौगिक का संतृप्त में बदलने के लिए कितने H2 चाहिए, वो संख्या उसकी DU कहलाती है। जैसे एसिटीन को 2 DU क्यों कहा गया, क्योंकि इसने 2 H2 लेके इथेन बना लिया। साइक्लोप्रोपेन का DU 1 क्यों कहलाया, क्योंकि सिर्फ 1 लेकर वो बन गया प्रोपेन। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, परिभाषा। अब एक बार चेक कर लो ये वाला पॉइंट यहां तक समझ में आ गया कि नहीं। असंतृप्त जो अणु होते हैं उनको संतृप्त करने के लिए जितने हाइड्रोजन अणु की आवश्यकता होती है उसको DU बोलते हैं ना। ओके सर। उसके बाद कोई भी वलय को अवलय में बदलने के लिए, किसी भी रिंग को खोल के संतृप्त करने के लिए, तो कुल मिला के नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन। आप एकल बंधित खुली श्रृंखला बना दो तो उसके लिए जितने H2 चाहिए वो कहलाएगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर सर स्क्रीनशॉट तो लेने दीजिए। नोट नहीं किया, चलो अब यहाँ पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसको H2 के थ्रू बदलना है, इसमें CH3CH2। तो आपने एक H यहाँ जोड़ दिया, एक H यहाँ जोड़ दिया, तो सोचिए आपने कितने H2 जोड़े, तो 1। इसलिए इस समय इस प्रोटीन का DU 1 है। समझ में आ गया?
सर मेरे को वन टाइम और बताइए ना। एक बार और बताऊं? यस सर। चलो अब की बात देखो, फिर बहुत इजी पॉइंट है बेटा, बहुत इजी। किसी भी द्विबंधित या त्रिबंधित या चक्रीय यौगिक में कितने H2 मॉलिक्यूल डालोगे कि वो सैचुरेटेड हो जाए, संतृप्त हो जाए, यानी एकल बंधित हो जाए? तो बस उन H2 को गिन लीजिए, वही आपका DU है। अब जैसे एसिटिलीन में आप देखो फॉर्मूला क्या था, C2H2, लेकिन जब आपने इसको संतृप्त कर दिया तो आपने 4 हाइड्रोजन यानी कि 2 मोल जोड़ दिए, तो आपके जो 2 मोल जोड़े तो इसके अंदर ये 2 H2 लेने की क्षमता है, तो कितने H2 ले सकता है वो यहाँ पर है। आगे बढ़। अब जैसे खुद देखो यहाँ पर ये प्रोपीन है, प्रोपीन को प्रोपेन बनने के लिए केवल 1 मोल चाहिए, तो इसका मतलब इसका DU 1, यानी मींस सीधी सी बात है, असंतृप्त का मतलब होता है वो कितना अपने अंदर जोड़ता है, तो जितने हाइड्रोजन वो जोड़ रहा है इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन की उतनी कमी थी, तो वो मोल की संख्या आपके यहाँ जोड़ दीजिए, तो देखो आपने एक H2 मॉलिक्यूल जोड़ा है, इसका DU 1 हो गया। सिंपल सा तरीका। अब मैं इसको फॉर्मूले के बेस पे सिखाऊंगा, तो पहले यहां तक परिभाषा समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस चेक करो। जब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो अब की बार हेडिंग डालो, ये लो सब, अब की बार हेडिंग डालो नंबर 1, अणु सूत्र से DU निर्धारण। MF तो आप जानते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब हम कह सकते हैं DU डिटर्मिनेशन बाय MF। तो अगर आज के बाद एग्जामिनर पेपर में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे और आपसे कहे इसका DU बताओ कैसे निकालोगे, तो कैसे फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं वो मैं सिखा रहा हूं। जैसे क्या होगा, पेपर में एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। पेपर में लिखा हुआ जाएगा C2H4, देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो हमें अब पाई बंद दिख ही नहीं रहे इसके अंदर, तो फिर DU कैसे पता लगाएंगे? इसका तरीका बहुत सिंपल है। यदि इस तरह से MF दिए जाए तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि DU चेक करने की ट्रिक होती है कार्बन +1 माइनस H/2, ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। यानी जितने कार्बन है उसमें 1 जोड़ दो और जितने H है उसका हाफ कर दो, हमें DU की वैल्यू दिख जाएगी इसके अंदर। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि DU का बराबर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बन जितने हैं उनको दुगना करके 2 जोड़ दो, जितने कार्बन आपके अणु सूत्र में या MF में है उसमें 2 जोड़ दो माइनस H/2। तो आपके पास ये 2 फॉर्मूले, इन दोनों में से कोई भी तरीका अपनाकर आप MF का DU निकाल सकते हो। अब आप कहोगे कैसे, देखो मैं समझाता हूं। जैसे ये एग्जांपल है, अगर मेरे को इसका DU निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो मैं कार्बन देखूंगा 2, तो ये रहा कार्बन 2, +1 ये रहा 1, माइनस H है 4, तो 4/2, तो चेक करके देखो आपका आंसर कितना है? 1 DU। तो DU कितना निकला? 1। इसका मतलब इसका DU 1। इसका मतलब इसको एक H2 अणु की जरूरत पड़ेगी। अगर एक H2 अणु उस पर डाल दिया जाए तो ये C2H6 बदल जाएगा। इसका मतलब किसी भी असंतृप्त यौगिक का DU हमें पता लगाना हो अगर अणु सूत्र से, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या ये फॉर्मूला लगा। अब देखो इससे भी वही आंसर आएगा, कार्बन है तो ये रहा 2 × 2 + 2 माइनस H है आपके 4/2। अब चेक करके देखो वही का वही आंसर आपका सेम आ गया 1। इसका मतलब पेपर में एग्जामिनर यदि आपको अणु सूत्र देगा तो उस समय तुरंत फॉर्मूला यूज कर लेना। अब यहां पर मैं आपको एक नोट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं। क्या है इसका नोट पॉइंट, लेकिन उससे पहले 2 एग्जांपल मैं करवा भी देता हूं। सोचिए अगर आपको फॉर्मूला देता C2 and H2, ये आपको फॉर्मूला देता C6
H6, तो सोचिए इनके ड्यू क्या होते। अब आप सोच के देखो इसका ड्यू क्या निकलता। बोलिए बेटा, आंसर निकला? वेरी गुड। तो चेक कीजिए, आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। 1 का 2, 1 का 4, बिल्कुल सही। शाबाश, गुड गुड। यस, इसका सबको तो मैं रिपीट करता हूं। अगर हम इसका ड्यू निकालते तो हम कहते हैं कार्बन 2, तो आपकी चॉइस इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला का फिक्स कर लो। जैसे मान लो मैंने ये फॉर्मूला फिक्स कर लिया, तो कार्बन की संख्या 2 में 2 से गुणा करके 2 जोड़ दो, तो 2 दूनी 4 और 2 6, माइनस ये 2 अपॉन आपका यहाँ पर 2, तो चेक करके देखो आपका आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब इसके अंदर ड्यू 2 कहलाएगा। इसी तरह से C6H6 अगर इस फॉर्मूले से निकालें तो कार्बन 6, तो 6 2 12 प्लस 2 14, यानी कि 6 दूनी 12 और 2 14, माइनस ये आपका 6 अपॉन 2, इसका मतलब इसका ड्यू आता 4। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पर हमने एक चीज सीख ली कि ड्यू की परिभाषा तो हमें आती है, लेकिन तकनीकी रूप से यदि हमें एमएफ दिया जाए तो इस मेथड ए में हम ये तरीका लगाएंगे। क्लियर है? अब इसके अंदर जो नोट करने लायक पॉइंट है वो क्या है, मैं वो लिख रहा हूं। नोट करने लायक पॉइंट में यहां लिख रहा हूं, देखा ये होगा आपका नोट। यदि नाइट्रोजन उपस्थित हो, आपका पहला पॉइंट, यदि आपका नाइट्रोजन उपस्थित हो, यदि हेलोजन उपस्थित हो, एक्स का मतलब हेलोजन, तो यदि आज के बाद आपका नाइट्रोजन उपस्थित हो, यदि आज के बाद हेलोजन उपस्थित हो, तो इस फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज आ जाएगा। वो चेंज क्या होगा, गौर से देखो आप। वो चेंज ये होगा कि आपको अगर नाइट्रोजन उपस्थित हो तो माइनस करना पड़ेगा उतनी संख्या का, और अगर एक्स उपस्थित है तो उतनी संख्या जोड़नी पड़ेगी हाइड्रोजन के अंदर। कैसे, पहले आप नोट कर लीजिए, मैं आपको एक फॉर्मूला बना के देता हूं। देखो ये फॉर्मूला बन गया है। ये मैंने इसमें फॉर्मूले में जोड़ दिया कि यदि आज के बाद नाइट्रोजन हो तो उसे H पे से माइनस कर दो, और अगर हेलोजन हो तो उसको H पे जोड़ दो। तो अब आपका ये आने पर हमारे फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज। सर स्क्रीन से बाहर हो गया, स्क्रीन से बाहर हो गया। हाँ बताओ बेटा, पहले नोट कर लीजिए फिर एग्जांपल्स बताऊंगा। नोट कर लीजिए कि यदि एमएफ में नाइट्रोजन उपस्थित हो तो उसे माइनस करना है, और यदि आपके हेलोजन क्लोरो ब्रोमो आइडो हो तो आपको इसके अंदर उसमें हाइड्रोजन में जोड़ना है। बाकी किसी को देखना भी नहीं, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस, हमारे कोई काम के नहीं। उन्हें सर कितना जोड़ना है, बेटा कितना जोड़ना है बता रहा हूं। देखो आप देखो, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिख दिया C2H5Cl, मान लो मेरे को ये अणुसूत्र दे दिया। अब आप सोचो इसमें क्लोरीन आ गई है, ये क्लोरीन आ गया, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसको जोड़ूंगा। तो जोड़ो कैसे, आप इसको H में जोड़ दो, तो H की संख्या कितनी होगी, 6। तो ये वाला आपका जितना, जैसे एक कहते एक जोड़ दो तो ये 6 हो गया। तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो गया, देखो ये 2 2 4 into 6, यानी कार्बन 2 into प्लस आपका 2 तो ये 6, माइनस अब आपके H 5 नहीं है, हेलोजन जुड़ गया है, तो कितने हो गए
6/2, तो इसका मतलब इसका ड्यू 0। तो इसका मतलब आज के बाद अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हेलोजन उपस्थित हो तो हाइड्रोजन में उसको जोड़ दो। सर ये कट रहा है, स्क्रीन से बाहर हो गया है। अच्छा, स्क्रीन से बाहर हो गया, मैं यहाँ कर देता हूँ। ये लो सर, ये सर देखिए जो 2 + 2 माइनस ये आपका h - n + x, ये आपका यहाँ पर हो गया 2। सॉरी, आपका ये हो गया 2। सर एक बार एक और वाले फॉर्मूले में भी बताइए ना। अभी लिखते हैं, सारे फॉर्मूले लिखूंगा, मैं खूब सारे फॉर्मूले दूंगा। आप तो बस दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो कि अगर हेलोजन हो तो जुड़ेगा। अब जैसे मान लो मैंने लिख के दे दिया ये C2 एंड H आपका 3 और ये लिख दिया मैंने N, देखो ये लिख दिया M। अब आप सोचो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कौन आ गया? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन। इसका मतलब सोचो आप हाइड्रोजन में से N माइनस कर दो तो N है कितने? 1 है। एक कम कर दो तो फॉर्मूला क्या बन गया? ये हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। 2H2P। अब चेक करो इसका फॉर्मूले से क्या बनेगा? 2 दूनी 4 और 2 6 माइनस, अब 3 लिखोगे कि 2 लिखोगे? 2 2/2 और ये देखिए आपका आंसर हो गया। तो इसका ड्यू हो गया 2। तो यानी कि मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर दूं कि यदि अणु सूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एग्जामिनर ने कार्बन हाइड्रोजन के अलावा यदि नाइट्रोजन दिया है तो उसे हाइड्रोजन से माइनस कर दो, और यदि हेलोजन्स दिए हैं तो उसमें जोड़ दो। तो इससे आपका ड्यू आसानी से निकल जाएगा। बाकी कोई उपस्थित हुआ तो उसकी कोई जरूरत नहीं। अब जैसे बाकी कैसे, जैसे मान लो लिख दिया C2H4O। अब आप चेक करके देखो आपके सूत्र में ऑक्सीजन की कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब ऑक्सीजन है या नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपका सिंपल सा सूत्र हो गया कार्बन 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6 माइनस ये 4/2। इसको देखा भी नहीं हमने, क्योंकि हम देखते हैं सिर्फ नाइट्रोजन और हेलोजन्स को, कार्बन और हाइड्रोजन्स को, बस हमें इन 4 से मतलब होता है। तो सोचिए इसका मतलब इस कंपाउंड का ड्यू 1 आ जाएगा। चाहे मैं इसका फॉर्मूला ऐसे लिख देता C2H4O2, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी इसका ड्यू 1 ही रहता। यानी इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हेलोजन की देखने पड़ती, बाकी कोई दूसरा अगर प्रेजेंट है तो हमें देखने की जरूरत नहीं। तो अभी आप चेक कर लो C2H4O का ड्यू 1, तो C2H4O2 का ड्यू भी 1, क्योंकि ऑक्सीजन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप एक बार चेक कर लो क्या आपको फॉर्मूले से ड्यू निकालना आ गया कि नहीं। सर नाइट्रोजन और हेलोजन के अलावा किसी और को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते? बेटा वो वैलेंसी पे फर्क नहीं डालते ना, ड्यू पे फर्क नहीं डालते। ड्यू पे फर्क सिर्फ हेलोजन्स और नाइट्रोजन डालते, इसलिए फॉर्मूले में उन्हीं को रखा गया, बाकी किसी को नहीं रखा गया। तो मैं आपको एज ए चेक करने के लिए इस ए सेक्शन में कुछ होमवर्क के एग्जाम्पल दे रहा हूं, उन्हें आपको घर पे चेक करना है कि उनका ड्यू कितना होगा। ओके सर। ये लीजिए सब, ये आपका प्रैक्टिस रूम है। ये प्रैक्टिस होमवर्क नंबर 1, ये आपका C3H6Cl2, दूसरा C5H10, तीसरा C3H आपका 6, नंबर 4 C2H7N, नंबर 5 C3 सर हेलोजन से भी दे दीजिएगा। बेटा
हेलोजन से। क्लोरीन तो है। ये लो बेटा, सारे मैंने दे दिया आपको। ये देखो, ये मैंने आपको 8 दिए और आज के बाद अपनी स्पीड चेक करना कि इन दिए गए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले या अणु सूत्र में कितना डीयू छुपा हुआ है। तो आपको डीयू निकालने का फॉर्मूला पता है और नॉलेज रखना नोट पे, नाइट्रोजन होने पर हमें क्या करना है, हाइड्रोजन से माइनस, और अगर हेलोजन है तो उसको हाइड्रोजन में जोड़ना, प्लस करना है। चलिए, तो मैं होप करूं ये अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। चलिए सर, ओके डियर्स एंड गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। एक सेकंड। बाय सर। हाँ बाय बेटा, बोलो गुड बेटा। डे, Bye, गुड sir. नाइट सर। थैंक यू शांत रहोगे यार थोड़ा सा, रुको ना। बर्थडे सर। यार गुड नाइट। सर आप जो सेकंड वाला फॉर्मूला बताए डीयू का, किसका क्यों? सर जो डीयू का सेकंड वाला फॉर्मूला बताए ना एक और, तो उसको आखिरकार फर्स्ट वाले से 2 से एलसीएम में तो किए ना? उस फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले में h/2 था माइनस करके, तो उसे एलसीएम किए ना? तो फिर उसको ब्रैकेट में करके h माइनस x माइनस n और प्लस x अपॉन 2, तो दोनों से हो जाएगा। हाँ सर, उसको एलसीएम कर दिए तो सेकंड वाला बन गया। हाँ सेकंड वाला बन गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ समझ में आ गया? थैंक यू सर। ओके डियर। ठीक है सर। गुड नाइट थैंक यू Bye, सर। sir. गुड नाइट sir. सर। Good बाय night, बाय sir. सर। सर माइक बंद कर लिए, कुछ सुनाई नहीं तुम लोग एक साथ बोलते हो। हाँ मजा आता है। कैसे बोलते हैं? एक से दूसरे का डाउट सुन के तुम लोग को मजा आता है। मजा आता है बट सुनाई नहीं देता है। सब लोग एक वही साथ तो। बोलते नहीं इस कारण अच्छा से। सुनो, तो वो पेड़ वाला आता है क्या एग्जाम में? पेड़ वाला। किस्मत का झाड़। ऊपर से करूंगी पर तू बात कर सकती है। नहीं आएगा ना शायद। किसी यहाँ पर किसी का फीलिंग हर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलते। क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो जाती है। वही प्रियंका, हाँ प्रियंका ऐसा नहीं बोलते पेड़ वाला आएगा कि नहीं, किसी का फीलिंग हर्ट हो जाएगा यार। चलो चलो, गुड नाइट। जेई वालों को गुड नाइट, जो बायो क्लास अटेंड। एक ही तो जेई वाला है, उसको भी जेई वालों को गुड नाइट। मैं बोल रही हूँ तीन सोना हूँ, ऐसी क्यों बात हाँ कर आई रहे नो, हो? तेरा आवाज को कैसे नहीं पहचानूंगा। थैंक यू थैंक यू। सबका आवाज अलग है क्या ग्रुप में? तेरे को क्या लगता है? लड़का लोग का मोटा आवाज है, लड़की लोग का पतला आवाज है बस। हाँ तो सेम थोड़ी ना भाई, अलग अलग भी तो है ना। मेरे को किसी किसी का आ जाता है समझ।